नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं स्पीक माँ। क्या आपने कभी सोचा है आपका फोन आपको आपसे बेहतर कैसे जानता है? यही है एआई रेवोल्यूशन, एक ऐसी दुनिया जो पहले ही शुरू हो चुकी है। इस ऑडियो बुक के 20 चैप्टर्स में आप जानेंगे एआई क्या है, कैसे काम करता है और यह आपका फ्यूचर कैसे बदलने वाला है। एक रिक्वेस्ट, इसे शांति से बैठकर ईयरफोन्स लगाकर ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी आने वाली जिंदगी की झलक है। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय एक ऐसा भविष्य जो पहले से शुरू हो चुका है। चैप्टर 1, अ फ्यूचर दैट हैज ऑलरेडी बिगन। आज सुबह जब आप उठे, आपने अपना फोन उठाया, उसने आपको ऑटोमेटिकली बताया आज मौसम कैसा रहेगा। आपकी मॉर्निंग प्लेलिस्ट खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। जब आपने यूट्यूब खोला तो वो वीडियो सामने थे जो आप देखना चाहते थे, लेकिन आपने सर्च कुछ नहीं किया था। सोचिए, आपने कुछ मांगा नहीं था। फिर ये सब कैसे हुआ? क्योंकि एक इनविजिबल ब्रेन है जो आपको आपसे भी बेहतर जानता है। उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। और ये सिर्फ आपके फ़ोन में नहीं है, ये आपके बैंक में है, आपके अस्पताल में है, आपकी सड़कों पर है, आपके ऑफिस में है, आपके बच्चों की पढ़ाई में है। यह रेवोल्यूशन, यह क्रांति पहले से शुरू हो चुकी है। आप इसके बीच में खड़े हैं। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल यह है कि आप तैयार हैं। आज से लगभग 30 साल पहले इंटरनेट आया था। उस वक्त लोगों ने कहा था ये तो बस कुछ साइंटिस्ट का खेल है, आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा। आज देखिए, इंटरनेट के बिना एक दिन भी जीना मुश्किल लगता है। एआई वही काम कर रहा है, लेकिन 10 गुना तेज। इंटरनेट ने हमें कनेक्ट किया था, एआई हमें समझता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर कुछ देखते हैं, अगले दिन वही चीज आपके इंस्टाग्राम पर दिखती है। आपने किसी को बताया नहीं था, आपने सर्च भी नहीं किया था, फिर भी एआई जानता था। यह कोइंसिडेंस नहीं है, ये मशीन इंटेलिजेंस है। एक और बात सोचिए, जब एक डॉक्टर किसी एक्सरे को देखता है, उसे डायग्नोसिस करने में 1.05 मिनट लगते हैं। एक एआई सिस्टम वही एक्सरे 2 सेकंड्स में देख लेता है, और कई बार उसकी एक्यूरेसी इंसानी डॉक्टर से भी ज्यादा होती है। क्या इसका मतलब है कि डॉक्टर्स की जरूरत नहीं रहेगी? क्या इसका मतलब है कि इंसान बेकार हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है, दुनिया बदल रही है, और जो इस चेंज को समझेगा वो आगे निकलेगा। इस ऑडियो बुक में हम एक जर्नी पर निकलेंगे। हम जानेंगे एआई क्या है, कहाँ से आया, कैसे काम करता है। हम देखेंगे ये हमारी नौकरियों पर क्या असर डाल रहा है, हमारी एजुकेशन पर, हमारी क्रिएटिविटी पर। हम समझेंगे इसके डार्क साइड को भी, डीप फेक्स को, प्राइवेसी के खतरों को, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम सोचेंगे इस नई दुनिया में हम खुद को कैसे तैयार करें। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है, आपके बच्चों की कहानी है, आपके सपनों की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं एआई रिवॉल्यूशन की इस सिनेमैटिक जर्नी को। चैप्टर 2, व्हाट इज एआई। एक बच्चा जब पैदा होता है वो कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे वो सीखता है। माँ की आवाज पहचानता है, गर्म चीज को छूने पर हाथ हटा लेता है, गलती करता है, सीखता है, बेहतर होता है। यही करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। बस फर्क इतना है, ये एक इंसान नहीं, एक मशीन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, इंसान द्वारा बनाया गया। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, समझ, सोचने की क्षमता। तो एआई का मतलब है बनावटी बुद्धि, मशीन में डाली गई सोचने की क्षमता। लेकिन ये सोचना कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी फोटो में बिल्ली पहचाननी है। आप कैसे पहचानते हैं? आपने बचपन में बिल्लियां देखी हैं, उनकी आंखें देखी हैं, उनके कान देखे हैं, उनकी मूछें देखी हैं। आपका ब्रेन उन सब चीजों को याद करके एक पैटर्न बनाता है। अगली बार जब कोई बिल्ली दिखे, चाहे वो नारंगी हो, काली हो या धारीदार, आप तुरंत पहचान लेते हैं। एआई भी यही करता है। उसे लाखों बिल्लियों की फोटोज दिखाई जाती हैं, वो उनमें पैटर्न्स ढूंढता है, और फिर जब नई फोटो आए वो पहचान लेता है। यही है मशीन लर्निंग, और यही है एआई की नींव। एक और एग्जाम्पल, जब आप गूगल मैप्स पर रूट देखते हैं, गूगल सिर्फ ये नहीं देखता कि कौन सी रोड छोटी है, वो रियल टाइम में देखता है कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कौन सा रूट अभी सबसे फास्ट है। ये सारा डेटा वो लाखों कार्स और फोन से लेता है, और एआई उस डेटा को प्रोसेस करके आपको बेस्ट रूट बताता है। ये सब हो रहा है बिना किसी इंसान के, ऑटोमेटिकली। अब आते हैं एआई की डेफिनेशन पर। एआई एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो ऐसे काम कर सकता है जिनके लिए नॉर्मली इंसानी दिमाग की जरूरत होती है, जैसे बोलना, समझना, देखना, पहचानना, डिसीजन लेना, ट्रांसलेट करना, लिखना। एआई 3 तरह का होता है। पहला, नैरो एआई। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करता है, जैसे चेस खेलना या फेस पहचानना या गाने रिकमेंड करना।
यही एआई आज हमारे चारों तरफ है। दूसरा, जनरल एआई। ये वो एआई होगा जो हर काम कर सके जैसे इंसान करता है। ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे हैं। तीसरा, सुपर एआई। ये वो हाइपोथेटिकल एआई है जो इंसान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ये अभी सिर्फ साइंस फिक्शन है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसे सीरियसली लेते हैं। आज की दुनिया में जो एआई है वो नैरो एआई है। वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो खुद से सोच नहीं सकता, खुद से गोल्स नहीं बना सकता, खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। उसे हम बनाते हैं, हम ही उसे ट्रेन करते हैं, हम ही उसे डायरेक्शन देते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये टूल अभी तक का सबसे पावरफुल टूल है और इसे समझना आपकी जिम्मेदारी है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे यह सब कहाँ से शुरू हुआ। एआई की कहानी बहुत पुरानी है और बहुत फैसिनेटिंग भी। आइए उस हिस्ट्री में जाते हैं। चैप्टर 3, हिस्ट्री ऑफ एआई फ्रॉम बिगिनिंग टू नाउ साल था 1950। दूसरा विश्व युद्ध अभी कुछ साल पहले खत्म हुआ था। दुनिया रीबिल्ड हो रही थी और एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन अपने कमरे में बैठकर एक ऐसा सवाल सोच रहा था जिसने पूरी दुनिया बदल दी। उसका नाम था एलन ट्यूरिंग और उसका सवाल था, कैन मशीन्स थिंक? क्या मशीन सोच सकती हैं? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक नई दुनिया का दरवाजा था। एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट बनाया। उसे कहा जाता है ट्यूरिंग टेस्ट। इस टेस्ट में एक इंसान किसी से बात करता है बिना देखे कि सामने इंसान है या मशीन। अगर इंसान ये नहीं पहचान पाए कि वो मशीन से बात कर रहा है तो मशीन ने टेस्ट पास कर लिया। उस वक्त यह एक ड्रीम था, आज ये रियलिटी है। चैट जीपीटी जैसे एआई से बात करके लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये इंसान है या मशीन। साल 1956 अमेरिका के डार्टमूथ कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ पहली बार ऑफिशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम यूज किया गया। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी जॉन मैकार्थी ने, जिन्हें आज फादर ऑफ एआई कहा जाता है। उस कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट ने एक बड़ा ड्रीम देखा था। उन्होंने सोचा था 10 साल में हम एक ऐसी मशीन बना लेंगे जो इंसान जैसा सोचे। लेकिन ये उतना आसान नहीं था। एक 960 और एक 970S, उत्साह फिर निराशा। शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट था। कंप्यूटर्स कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, चेस खेल रहे थे, लॉजिक प्रॉब्लम्स हल कर रहे थे। लेकिन जब रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी सामने आई तो कंप्यूटर्स फेल करने लगे। कुछ जरूरी चीजें नहीं थी, न इनफ डेटा, न इनफ कंप्यूटिंग पावर। गवर्नमेंट और साइंटिस्ट दोनों ने फंडिंग कम कर दी। इस पीरियड को कहते हैं एआई विंटर, जैसे एआई की दुनिया में सर्दी आ गई हो। 1980s एक नई उम्मीद, एक्सपर्ट सिस्टम्स आए। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट जैसा बिहेव करे। जैसे मेडिकल डायग्नोसिस के लिए एक सिस्टम जो सिम्टम्स देखे और बीमारी बताए। यह यूजफुल था, लेकिन लिमिटेड था, क्योंकि इन्हें मैनुअली प्रोग्राम करना पड़ता था। हर रूल इंसान को डालना पड़ता था। 1990s एक बड़ा मोमेंट। साल 1997 आईबीएम का एक कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। ये मोमेंट हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट था। एक मशीन ने दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान को उसी के खेल में हरा दिया। दुनिया हैरान थी। कैस्पारोव ने बाद में कहा था, मुझे लगा जैसे मशीन में एक इंसान की इंटेलिजेंस थी। 2000s इंटरनेट और डेटा का एक्सप्लोजन। इंटरनेट आ गया था, लोग ऑनलाइन आने लगे, डेटा बनने लगा, बहुत सारा डेटा, और साइंटिस्ट को एहसास हुआ यही डेटा एआई की असली ताकत है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इंप्रूव होने लगे। 2001 वाटरशेड मोमेंट। एक एआई सिस्टम ने इमेज नेट कंपटीशन जीती। यह एक कंपटीशन थी जिसमें एआई को इमेजेस पहचाननी थी, और उस साल एक डीप लर्निंग मॉडल ने इतना बेहतर परफॉर्म किया कि पूरी एआई कम्युनिटी हैरान रह गई। उस मॉडल का नाम था एलेक्स नेट, और यही वो मोमेंट था जब डीप लर्निंग की नई दुनिया शुरू हुई। 2016 अल्फा गो का चमत्कार। गो एक बहुत कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम है, चेस से भी मुश्किल। इसमें इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि यूनिवर्स के एटम्स से भी ज्यादा। गूगल डीप माइंड की टीम ने अल्फा गो बनाया और इसने दुनिया के बेस्ट गो प्लेयर ली सेडोल को हरा दिया। ली सेडोल ने मैच के बाद कहा था, मुझे नहीं पता था कि मशीन इस लेवल तक पहुंच सकती है। 2022-2023 चैट जीपीटी का एक्सप्लोजन। नवंबर 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया। 5 दिनों में 10 लाख यूजर्स, 2 महीनों में 10 करोड़ यूजर्स। ये हिस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट का सबसे फास्ट ग्रोथ था। लोगों ने पहली बार महसूस किया एआई सिर्फ साइंटिस्ट की चीज नहीं है, ये हम सबके लिए है। तो एआई की ये जर्नी रही है 1950 से शुरू। विंटर्स आए, स्प्रिंग्स आए, सेटबैक्स आए, ब्रेक थ्रूज आए, और आज हम उस पॉइंट पर हैं जहां एआई हर रोज हमारी जिंदगी को टच कर रहा है। ये इतिहास हमें एक जरूरी बात सिखाता है, प्रोग्रेस कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, लेकिन जो टेक्नोलॉजी जेन्युइनली पावरफुल है वो रुकती नहीं। चैप्टर 4, द राइज ऑफ स्मार्ट मशीन्स। क्या आपने कभी सोचा है एक कार खुद चला सके, बिना ड्राइवर के, बिना किसी इंसान के? ये साइंस फिक्शन नहीं है,
टेस्ला की कार्स आज हाईवे पर खुद चलती हैं। वेमो की सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज सैन फ्रांसिस्को में चल रही हैं। और भारत में भी ये फ्यूचर दूर नहीं है। स्मार्ट मशीन्स का उदय सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक नहीं है, ये उदय है हर उस जगह पे जहां ट्रेडिशनली इंसान काम करता था। फैक्ट्रीज में रोबोट्स, वेयर हाउसेज में ऑटोमेटेड सिस्टम्स, हॉस्पिटल्स में डायग्नोस्टिक एआई, कोर्ट्स में लीगल रिसर्च एआई, ये सब स्मार्ट मशीन्स हैं और इन्हें स्मार्ट बनाता है एआई। एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं, अमेजॉन का वेयर हाउस। जब आप अमेजॉन पर ऑर्डर करते हैं तो एक इंसान नहीं, एक रोबोट आपका प्रोडक्ट ढूंढता है। अमेजॉन के वेयर हाउसेज में कीवा रोबोट्स काम करते हैं। ये रोबोट्स पूरी शेल्फ को उठाकर पैकिंग स्टेशन तक ले आते हैं। एक ह्यूमन वर्कर को जहां 6070 आइटम्स पर आवर प्रोसेस करने होते थे, कीवा सिस्टम उससे कई गुना फास्ट है। ये एफिशिएंसी है, लेकिन साथ में एक अनकंफर्टेबल सवाल भी है। उन वर्कर्स का क्या हुआ? हम इस सवाल का जवाब चैप्टर 8 में देंगे। अभी के लिए स्मार्ट मशीन्स को समझते हैं। स्मार्ट मशीन्स क्या होती हैं? सिंपल डेफिनेशन, वो मशीन्स जो डेटा लेती हैं, उसे प्रोसेस करती हैं और फिर डिसीजंस लेती हैं। पहले की मशीन्स प्रोग्राम्ड होती थी, यानी अगर ये हो तो ये करो, अगर वो हो तो वो करो। स्मार्ट मशीन सीखती हैं, वो खुद पैटर्न्स ढूंढती हैं, खुद इंप्रूव होती हैं। एक एग्जाम्पल, ईमेल का स्पैम फिल्टर। पहले स्पैम फिल्टर्स मैनुअली प्रोग्राम्ड थे। अगर ईमेल में फ्री मनी लिखा है, स्पैम, लेकिन स्पैमर्स ने तरीके निकाल लिए। फिर एआई आया। अब जीमेल का स्पैम फिल्टर खुद सीखता है। वो देखता है कौन सी ईमेल्स को लोग स्पैम मार्क करते हैं, कौन सी पैटर्न्स हैं, और खुद को इम्प्रूव करता है। यही डिफरेंस है प्रोग्राम मशीन और स्मार्ट मशीन में। रोबोट्स की बात करें, बॉस्टन डायनामिक्स की रोबोट्स देखी हैं आपने? यूट्यूब पर एक रोबोट है एटलस। वो दौड़ सकता है, बैक फ्लिप कर सकता है, स्टेयर्स चढ़ सकता है, रफ टेरेन पर बैलेंस बना सकता है। ये 10 साल पहले इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन इसे देखकर एक मिक्स्ड फीलिंग आती है, वंडर भी और थोड़ी सी एंजाइटी भी। स्मार्ट मशीन्स का एक और बड़ा एग्जाम्पल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी एआई जो भाषा समझता है। सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सब एनएलपी यूज करते हैं। आप बोलते हैं अलेक्सा लाइट्स ऑफ करो, अलेक्सा आपकी बात सुनती है, समझती है और लाइट बंद कर देती है। ये टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमारे लिए बहुत सिंपल लगता है क्योंकि एआई ने इसे सिंपल बना दिया। कंप्यूटर विजन देखने वाली मशीन्स, आपके फोन का फेस आईडी, ये आपका चेहरा पहचानता है 1000 से ज्यादा डिफरेंट एंगल्स में। चाहे आपने ग्लासेस लगाई हो, चाहे आपने मेकअप किया हो, चाहे रात में अंधेरे में हो, यह एआई पावर्ड कंप्यूटर विजन है। और इसी टेक्नोलॉजी का यूज हॉस्पिटल्स में होता है, जहां एआई एक्सरेज में कैंसर डिटेक्ट करता है। स्मार्ट मशीन्स आ रही हैं, कुछ आ चुकी हैं, और यह एक्सेलरेशन, यह रफ्तार बढ़ती जा रही है। अगले चैप्टर में हम उस टेक्नोलॉजी को समझेंगे जो इन मशीन्स को स्मार्ट बनाती है, मशीन लर्निंग, जो शायद एआई का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए उसे समझते हैं एकदम आसान भाषा में। अगले चैप्टर में हम उसे समझेंगे। चैप्टर 6, डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। आपका ब्रेन इस पूरे यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन में। हर न्यूरॉन दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप कुछ देखते हैं, न्यूरॉन्स फायर होते हैं। जब आप सीखते हैं, कनेक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं। जब आप भूल जाते हैं, कनेक्शंस वीक होते हैं। साइंटिस्ट ने सोचा, क्या कंप्यूटर में भी ऐसा बना सकते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, आर्टिफिशियल कनेक्शंस, और यहीं से जन्म हुआ न्यूरल नेटवर्क्स का। एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है? समझिए, एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन। पहली लाइन में वर्कर्स रॉ मटेरियल देखते हैं, दूसरी लाइन में वर्कर्स उसे शेप देते हैं, तीसरी लाइन में फाइनल प्रोडक्ट बनता है। हर लेयर अगली लेयर को प्रोसेस इंफॉर्मेशन देती है। न्यूरल नेटवर्क ऐसे ही काम करता है। इनपुट लेयर डेटा आता है, हिडन लेयर्स डेटा प्रोसेस होता है, आउटपुट लेयर रिजल्ट निकलता है। एक फोटो रिकॉग्निशन का एग्जाम्पल, आप एक बिल्ली की फोटो एआई को दिखाते हैं, इनपुट लेयर फोटो के पिक्सल्स आते हैं, हर पिक्सल एक नंबर है। फर्स्ट हिडन लेयर एजेस डिटेक्ट होते हैं, कहाँ शार्प बाउंड्री है। सेकंड हिडन लेयर शेप्स डिटेक्ट होते हैं, सर्कल, ओवल, ट्राइंगल। थर्ड हिडन लेयर फीचर्स डिटेक्ट होते हैं, कान, आंखें, मूछें। आउटपुट लेयर, ये बिल्ली है। ये सब माइक्रो सेकेंड्स में होता है, और जितनी ज्यादा लेयर्स उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स डिटेक्ट हो सकते हैं। यही है डीप लर्निंग, बहुत सारी लेयर्स वाला न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, बहुत सारा डेटा। दूसरी, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स। तीसरी, स्मार्ट एल्गोरिथम्स। 2010s में ये तीनों एक साथ मिली और एआई ने जंप लगाया। डीप लर्निंग की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। पहला, इमेज रिकग्निशन। गूगल फोटोज आपके सभी फोटोज ऑटोमेटिकली सॉर्ट करता है। फैमिली, ट्रिप्स, फूड, खुद कैटेगरीज बना लेता है। ये डीप लर्निंग है। दूसरा, वॉइस रिकग्निशन।
जब आप ओके गूगल बोलते हैं, एआई आपकी आवाज़ की वेव्स को एनालाइज करता है, उन वेव्स में पैटर्न्स ढूंढता है और समझता है आपने क्या कहा। तीसरा, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेट। पहले ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करता था, बहुत पुअर क्वालिटी थी। अब ये पूरे सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट समझता है, क्योंकि अब ये डीप लर्निंग यूज़ करता है। चौथा एप्लीकेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स। यूट्यूब, जब आप एक वीडियो देखते हैं, यूट्यूब का एआई देखता है किस पॉइंट पर आपने पॉज किया, कहाँ स्किप किया, वीडियो का कितना हिस्सा देखा, ये सब सिग्नल्स हैं। एआई इन सिग्नल से सीखता है आपको क्या पसंद है और नेक्स्ट वीडियो रिकमेंड करता है। इतना एक्यूरेट है यार कि कई बार आप खुद नहीं जानते कि आप क्या देखना चाहते थे, लेकिन यूट्यूब जानता था। एक रेवोल्यूशनरी एप्लीकेशन, मेडिकल डायग्नोसिस। गूगल डीप माइंड ने एक एआई बनाया जो आंखों की स्कैन देखकर सैकड़ों आई डिजीजेस डिटेक्ट कर सकता है, और इसकी एक्यूरेसी बेस्ट ह्यूमन ऑप्थेमोलॉजिस्ट के बराबर या उनसे बेहतर। थिंक अबाउट दिस। किसी रिमोट विलेज में जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, एक सिंपल फोन, कैमरा और एआई मिलकर उस इंसान की जान बचा सकते हैं। यही है डीप लर्निंग की असली पावर। लेकिन डीप लर्निंग की एक लिमिटेशन भी है, इसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। एआई जो डिसीजन लेता है, हम एग्जैक्टली नहीं जान सकते कि क्यों। मशीन ने 100 लेयर्स में कुछ प्रोसेस किया, फाइनल आंसर आया, लेकिन रीजनिंग अनक्लियर है। यह एक सीरियस कंसर्न है, स्पेशली मेडिकल और लीगल फील्ड्स में। अगर एआई कोई डिसीजन ले, हमें पता होना चाहिए क्यों। ये एक चैलेंज है जिस पे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। डीप लर्निंग ने एआई को एक नए लेवल पर ले जाया है। फोटोज पहचानना, बोली समझना, लैंग्वेज ट्रांसलेट करना, डिजीज डिटेक्ट करना, ये सब पहले इम्पॉसिबल था, अब पॉसिबल है। और ये सब हमारी डेली लाइफ में कैसे आया है, अगले चैप्टर में। एआई आपकी जिंदगी में कहाँ कहाँ है, आप शायद नहीं जानते। चैप्टर 7, एआई इन डेली लाइफ। एक ऑर्डिनरी डे। सुबह 6 बजे आपका अलार्म बजता है, आप उठते हैं, फोन उठाते हैं। उस मोमेंट से एआई आपके साथ है। चलिए एक ऑर्डिनरी डे ट्रेस करते हैं और देखते हैं एआई कहाँ कहाँ है। सुबह 6 बजे अलार्म, आपका फोन आपकी स्लीप पैटर्न्स एनालाइज करता है। सैमसंग, एप्पल, कई फोन्स में स्मार्ट अलार्म होता है। ये देखता है आप किस फेज में सो रहे हैं, लाइट स्लीप में अलार्म देता है ताकि आप फ्रेश फील करें। ये एआई पावर्ड स्लीप एनालिसिस है। 6:15, फेस अनलॉक। आप फोन उठाते हैं, फेस आईडी आपका चेहरा स्कैन करता है, 1000 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स। अंधेरे में भी, ग्लासेस के साथ भी डीप लर्निंग पहचानता है ये आप ही हैं। सुरक्षित, फास्ट, मैजिक जैसा लगता है, लेकिन ये मैजिक नहीं, ये एआई है। 6:30, न्यूज। आप गूगल न्यूज या इनशॉर्ट्स खोलते हैं, क्या वहां सेम न्यूज सबको दिखती है? नहीं, एआई आपकी रीडिंग हिस्ट्री देखता है। आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो पॉलिटिक्स की ज्यादा न्यूज, स्पोर्ट्स फैन है, स्पोर्ट्स ज्यादा। ये पर्सनलाइज्ड न्यूज फीड है, एआई ने आपके लिए क्यूरेट किया है। 7 बजे कम्यूट, आप ओला या उबर बुक करते हैं, सर्च प्राइसिंग। एआई रियल टाइम में देखता है कहाँ कितने ड्राइवर्स हैं, कहाँ कितनी डिमांड है, उसी के हिसाब से प्राइस डिसाइड होती है। ये डायनामिक प्राइसिंग एआई का काम है। 8 बजे ईमेल चेक, आप जीमेल खोलते हैं, इंपॉर्टेंट ईमेल्स इनबॉक्स में है, स्पैम अलग है, एआई ने ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया। और वो स्मार्ट रिप्लाई फीचर, जब आप ईमेल पर होवर करते हैं तो 3 रिस्पॉन्सेज सजेस्ट होते हैं। एआई ने वो भी जनरेट किए हैं, आपके टोन को समझकर, कॉन्टेक्स्ट को समझकर। 10 बजे यूट्यूब ब्रेक, आप यूट्यूब खोलते हैं, होम पेज पर जो वीडियोस हैं वो आपने चूज नहीं किए, एआई ने चूज किए। यूट्यूब का रिकमेंडेशन एल्गोरिदम दुनिया के सबसे पावरफुल एआई सिस्टम्स में से एक है। यह देखता है आपने पिछली बार क्या देखा, कितने टाइम देखा, किस वीडियो पर लाइक किया, किस पर कमेंट किया, और उसी के बेसिस पर अगला वीडियो सजेस्ट करता है। इतना पावरफुल है ये कि यूट्यूब सीईओ ने खुद कहा है 70% वॉच टाइम उन्हीं वीडियोस का है जो एल्गोरिदम रिकमेंड करता है। 70%। 12 बजे ऑनलाइन शॉपिंग, लंच ब्रेक पर आप फ्लिपकार्ट ब्राउज करते हैं, आप देखते हैं कस्टमर्स हु बॉट दिस आल्सो बॉट, या बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है। एआई लाखों यूजर्स का डेटा एनालाइज करता है, देखता है आप जैसे यूजर्स ने क्या क्या खरीदा और वही आपको रिकमेंड करता है। 3 बजे मैप्स, आप गूगल मैप्स ओपन करते हैं, ट्रैफिक की रेड येलो ग्रीन लाइंस दिखती हैं। ये रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट कैसे होता है? लाखों एंड्रॉयड फोन्स हैं, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनके फ़ोन की लोकेशन और स्पीड गूगल को पता है। एआई ये डेटा प्रोसेस करता है और रियल टाइम ट्रैफिक मैप बनाता है। ये क्राउडसोर्स्ड प्लस एआई है। आप अननोइंगली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बेनिफिट भी उठा रहे हैं। 6 बजे इंस्टाग्राम बाय रील्स, आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, रील्स देखते हैं, हर स्वाइप पर ऐसा कंटेंट आता है जो आपको ज़्यादा देर रखे।
ये एंगेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन है। एआई आपके स्क्रो पैटर्न्स देखता है, कहाँ रुके, कहाँ लाइक किया, कहाँ शेयर किया, और अगली रील उसी के हिसाब से चूज करता है। यही कारण है आप 5 मिनट्स के लिए इंस्टाग्राम खोलते हैं और 2 घंटे बाद बाहर निकलते हैं। एल्गोरिदम आपको डिजाइन रखता है। ये फैसिनेटिंग है और थोड़ा कंसर्निंग भी। रात 10 बजे नेटफ्लिक्स। आज क्या देखें? नेटफ्लिक्स का एआई आपकी वॉचिंग हिस्ट्री देखता है और कुछ सेकंड्स में आपके लिए परफेक्ट शो सजेस्ट करता है। नेटफ्लिक्स ने पब्लिकली कहा है उनका रिकमेंडेशन सिस्टम उन्हें लगभग $1 बिलियन एनुअली बचाता है क्योंकि यूजर्स रिटेन होते हैं। तो एक ऑर्डिनरी डे में आपने एआई से कितनी बार इंटरेक्ट किया? सुबह से रात तक दर्जनों बार। फेस अनलॉक, मैप्स, ईमेल, शॉपिंग, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, और ये सब आपने नोटिस भी नहीं किया। यही एआई की सबसे बड़ी खूबी है, वो इनविजिबल है लेकिन हर जगह प्रेजेंट है। एक ज़रूरी सवाल, क्या ये सब सही है? एआई आपका इतना डेटा कलेक्ट करता है, आपकी हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, लोकेशन, स्लीप पैटर्न्स, ये डेटा कौन कंट्रोल करता है? इसका यूज़ कहाँ होता है? ये एथिकल क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हम चैप्टर 12 और 18 में ढूंढेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी को कंसर्न करता है, जॉब्स। एआई और जॉब्स, थ्रेट या अपॉर्चुनिटी? अगले चैप्टर में, चैप्टर 8, एआई इन जॉब्स, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी। एक सवाल जो आज हर किसी के मन में है, क्या एआई मेरी नौकरी ले लेगा? एक ड्राइवर, एक अकाउंटेंट, एक लॉयर, एक टीचर, एक आर्टिस्ट, सब यही सोच रहे हैं। और ये सोचना गलत नहीं है क्योंकि ये सच है, एआई कुछ जॉब्स रिप्लेस करेगा। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। आइए इसे ऑनेस्टली और डीपली समझते हैं। पहले हिस्ट्री देखते हैं। हर बड़ी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में यही डर रहा है। 1800s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, फैक्ट्रीज में मशीन्स आई, हजारों वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, मैनुअल वर्कर्स डरे हमारी रोजी जाएगी। क्या हुआ? कुछ जॉब्स गईं, लेकिन नई जॉब्स आईं। फैक्ट्री वर्कर्स बने, इंजीनियर्स बने, मैनेजर्स बने। फिर 1990s में कंप्यूटर्स आए। कंप्यूटर सब कुछ कर लेंगे, क्लर्क्स, टाइपिस्ट्स, अकाउंटेंट्स सब बेकार हो जाएंगे। क्या हुआ? कुछ जॉब जरूर गईं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आईटी सपोर्ट, डेटा एनालिस्ट्स, ये नई प्रोफेशंस बनी। आज इंडिया में आईटी इंडस्ट्री करोड़ों लोगों को एम्प्लॉय करती है। तो हिस्ट्री ये कहती है टेक्नोलॉजी जॉब्स डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन नई जॉब्स भी क्रिएट करती है। लेकिन एआई पिछली टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है। पहले मशीन्स ने फिजिकल वर्क रिप्लेस किया, मसल्स। एआई रिप्लेस कर रही है मेंटल वर्क, ब्रेन। और ये बड़ा डिफरेंस है। कौन सी जॉब ज्यादा रिस्क में है? रिपीटेटिव, रूल बेस्ड, प्रेडिक्टेबल काम, डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर्स, सिंपल डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग, ट्रक और कैब ड्राइविंग लॉन्ग टर्म में, बेसिक अकाउंटिंग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक फेमस स्टडी द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कहा गया था कि अगले कुछ दशकों में डेवलप्ड कंट्रीज में लगभग 47% जॉब्स ऑटोमेशन रिस्क में है। लेकिन यह एक ओल्ड स्टडी है और एक्सपर्ट्स इस नंबर पर एग्री नहीं करते। विशेषज्ञों के अनुसार असली आंसर मोर नुआंस्ड है। कौन सी जॉब सेफर है? क्रिएटिविटी, एम्पैथी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूमन कनेक्शन। एक नर्स जो मरीज का हाथ थामे, एक टीचर जो बच्चे को इमोशनली सपोर्ट करे, एक थेरेपिस्ट जो किसी की जिंदगी बदले, एक आर्टिस्ट जो कुछ नया क्रिएट करे। ये काम एआई नहीं कर सकता, कम से कम नॉट येट, नॉट ट्रूली। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, गोल्डमैन सैक्स में 2000 के दशक में 600 ट्रेडर्स काम करते थे। आज वहां 2 ट्रेडर्स हैं, बाकी सब ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने रिप्लेस किया। लेकिन उसी गोल्डमैन सैक्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट की संख्या बढ़ी है। टेक्नोलॉजी ने जॉब शिफ्ट किए। भारत का कॉन्टेक्स्ट, इंडिया में एआई की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, यहाँ लेबर कॉस्ट कम है और भी एआई डिप्लॉयमेंट उतनी फास्ट नहीं। लेकिन आईटी सेक्टर में ऑलरेडी डिसरप्शन दिख रही है। बेसिक कोडिंग, बीपीओ, डेटा एंट्री, इन जॉब्स पर प्रेशर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार एआई 85 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन 97 मिलियन नई जॉब्स भी क्रिएट कर सकती है। नेट पॉजिटिव अगर हम प्रिपेयर करें। तो आंसर क्या है? थ्रेट या अपॉर्चुनिटी? दोनों। ये इस पर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। अगर आप सेम स्किल्स से चिपके रहे, थ्रेट है। अगर आपने नई स्किल्स सीखी, अपॉर्चुनिटी है। हिस्ट्री में उन्हीं ने सर्वाइव किया जिन्होंने अडेप्ट किया। टाइपराइटर रिपेयरमैन गए, कंप्यूटर टेक्नीशियंस आए, वीडियो स्टोर क्लर्क्स गए, स्ट्रीमिंग डेवलपर्स आए। तो क्या करें? एआई को एनिमी मत समझिए, एआई को टूल समझिए। एक कारपेंटर जो 100 यूज करना जानता है, वो उस कारपेंटर से ज्यादा प्रोडक्टिव है जो सिर्फ हाथों से काम करता है। एआई आपका 100 है, इसे यूज करना सीखिए। हम स्किल्स के बारे में डिटेल में चैप्टर 17 में बात करेंगे। लेकिन अभी एक और इंपॉर्टेंट एंगल, एजुकेशन। एआई स्टूडेंट्स की दुनिया कैसे बदल रहा है? अगला चैप्टर 9, एआई एंड स्टूडेंट्स, हाउ इट विल चेंज एजुकेशन। एक सीन इमेजिन करिए,
एक विलेज है मध्य प्रदेश के किसी छोटे से कस्बे में। वहाँ एक 14 साल की लड़की है प्रिया। उसके स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं है, साइंस टीचर महीनों से नहीं आए। प्रिया का सपना है इंजीनियर बनना। 10 साल पहले ये सपना शायद टूट जाता। आज प्रिया के हाथ में एक स्मार्टफोन है और उस फोन में है खान एकेडमी, BYJUS, यूट्यूब और अब चैट GPT। दुनिया का सबसे अच्छा टीचर अब उसकी जेब में है। AI एजुकेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है? पहला, पर्सनलाइज लर्निंग। हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। कोई विजुअल लर्नर है, कोई ऑडियो से बेहतर सीखता है, कोई एग्जाम्पल से। ट्रेडिशनल क्लासरूम में सबको सेम पेस पर सेम तरीके से पढ़ाया जाता है। AI पर्सनलाइज करता है। BYJUS का AI देखता है स्टूडेंट किस टॉपिक पर स्ट्रगल कर रहा है और उसी टॉपिक पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देता है। खान एकेडमी का खानमिगो AI पर्सनल ट्यूटर की तरह काम करता है। सवाल पूछो, जवाब मिलता है, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं, हिंट मिलता है ताकि स्टूडेंट खुद सोचे। दूसरा, इंस्टेंट फीडबैक। एक टीचर के पास 40 स्टूडेंट्स हैं, वो एक साथ 40 असाइनमेंट्स चेक नहीं कर सकते। AI कर सकता है इमीडिएटली। हर स्टूडेंट को तुरंत फीडबैक, यहाँ गलती है, ये कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ो। यह लर्निंग को फास्टर बनाता है। तीसरा, लैंग्वेज बैरियर हटाना। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, सैकड़ों डायलेक्ट्स हैं। अच्छी क्वालिटी स्टडी मटेरियल मोस्टली इंग्लिश में है। AI रियल टाइम ट्रांसलेशन कर सकता है और लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाती है। गूगल का बोलो ऐप, यह हिंदी स्पीकिंग बच्चों को रीडिंग सिखाता था। AI उनकी प्रोनाउंसिएशन सुनता था, गलतियां करेक्ट करता था, एनकरेज करता था। यह फ्री था और मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन तक पहुंचा। चौथा, एक्सेसिबिलिटी। एक दृष्टिहीन बच्चा AI पावर्ड टूल्स उसे टेक्स्ट टू स्पीच से पढ़ा सकते हैं। एक डेफ चाइल्ड को विजुअल AI टूल्स काम में आते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए AI स्पेशली अडेप्टेड कंटेंट दे सकता है। एजुकेशन पहले कुछ के लिए थी, AI इसे सबके लिए बना रहा है। लेकिन एक चिंता भी है, चैट GPT और AI राइटिंग टूल्स। स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स AI से लिखवा रहे हैं। क्या ये सही है? ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अगर AI होमवर्क करे तो बच्चा क्या सीखेगा? लेकिन दूसरी तरफ जब कैलकुलेटर आया तो टीचर्स डरे। अब कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम्स में भी, क्योंकि रियल स्किल कैलकुलेशंस नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। AI के साथ भी ऐसा ही होगा। राइटिंग टूल है AI, राइटिंग स्किल नहीं, असली स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और जजमेंट, और वो AI से नहीं आती। फ्यूचर ऑफ एजुकेशन विद AI। 10 साल में एजुकेशन कैसी दिखेगी? विशेषज्ञों के अनुसार टेक्स्ट बुक्स की जगह इंटरैक्टिव AI एनवायरनमेंट्स, वन साइज फिट्स ऑल की जगह पर्सनलाइज्ड करिकुलम, मेमोराइजेशन की जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी, टेस्ट की जगह कंटिन्यूअस AI असेसमेंट। लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, एक इंस्पायरिंग टीचर जो एक बच्चे की जिंदगी बदल दे, वो ह्यूमन कनेक्शन, वो स्पार्क AI वो नहीं दे सकता। प्रिया की स्टोरी याद है? वो मध्य प्रदेश की वो लड़की, AI ने उसे एक चांस दिया है, इक्वल चांस। और ये शायद AI का सबसे ब्यूटीफुल यूज है, एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करना, अपॉर्चुनिटी को इक्वल करना। चैप्टर 10, AI इन बिजनेस एंड इकोनॉमी। बिजनेस की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, जो चेंज के साथ नहीं चला वो बिजनेस हिस्ट्री में दफन हो गया। कोडैक, नोकिया, ब्लॉकबस्टर, ये सब जायंट्स थे और ये सब गए क्योंकि वो चेंज के साथ नहीं चले। AI अभी वही चेंज है, और जो कंपनीज इसे सीरियसली नहीं ले रही वो अगली कोडैक है। AI बिजनेस में क्या कर रहा है? पहला, कस्टमर सर्विस रेवोल्यूशन, चैटबॉट्स। आज जब आप किसी बैंक, टेलीकॉम या ई-कॉमर्स साइट पर जाते हैं और चैट सपोर्ट खोलते हैं, 99% चांस है कि आप एक AI से बात कर रहे हैं। 2023 में एक स्टडी के अनुसार AI चैटबॉट्स ने कस्टमर सर्विस का लगभग 30% काम हैंडल करना शुरू किया। ये 24/7 अवेलेबल है, इसे लंच ब्रेक नहीं चाहिए, ये थकता नहीं। दूसरा, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। एक रिटेल स्टोर में पहले मैनेजर्स गेस करते थे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, कितना स्टॉक रखें। अब AI हिस्टोरिकल डेटा, वेदर, इवेंट्स, लोकल ट्रेंड्स सब देखता है और प्रेडिक्ट करता है अगले महीने कौन सा प्रोडक्ट कितना बिकेगा। वॉलमार्ट का AI इतना एक्यूरेट है कि उसने पहले से प्रेडिक्ट किया था जब कोई तूफान आने वाला था तो पॉप टार्ट्स और बियर की डिमांड बढ़ेगी। वाकई ऐसा हुआ। तीसरा, फ्रॉड डिटेक्शन। बैंकिंग में आपका क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है, AI हर ट्रांजैक्शन मॉनिटर करता है। अगर कुछ अनयूजुअल लगे, जैसे आप इंडिया में हैं लेकिन ट्रांजैक्शन रशिया से हो रही है, AI तुरंत फ्लैग करता है, ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाती है। आपको कॉल आता है। वीजा के अनुसार उनका AI फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फ्रॉड रोकता है। चौथा, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। कोविड के दौरान सप्लाई चेन्स कोलैप्स हो गई थी, चिप्स नहीं थे, मेडिसिन नहीं थी, फूड स्कार्स हो गई। AI सप्लाई चेन को प्रेडिक्ट और ऑप्टिमाइज कर सकता है, कहाँ बॉटलनेक होगा, कहाँ बैकअप चाहिए, डिमांड कब बढ़ेगी। ये बिजनेसेस को रेजिलिएंट बनाता है। पांचवा, मार्केटिंग पर्सनलाइजेशन।
नेटफ्लिक्स जानता है आप क्या देखना चाहते हैं, Amazon जानता है आप क्या खरीदना चाहते हैं, Spotify जानता है आप क्या सुनना चाहते हैं। ये सब AI पावर्ड पर्सनलाइजेशन है और ये बहुत इफेक्टिव है। Amazon का 35% रेवेन्यू उनके रिकमेंडेशन इंजन से आता है। स्मॉल बिजनेसेस और AI सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है। एक छोटी दुकान AI पावर्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकती है, एक फ्रीलांसर AI राइटिंग टूल्स यूज कर सकता है, एक स्टार्टअप AI कस्टमर सपोर्ट डिप्लॉय कर सकती है बहुत कम कॉस्ट में। AI ने प्लेइंग फील्ड लेवल किया है। एक स्मॉल बिजनेस भी अब बिग कंपनी जैसे टूल्स यूज कर सकती है। मैक्रो इकोनॉमी पर AI का असर। विशेषज्ञों के अनुसार मैककिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में कहा गया है कि AI ग्लोबल इकोनॉमी में $13 ट्रिलियन तक का वैल्यू ऐड कर सकती है 2030 तक। ये एक स्टैगरिंग नंबर है, लेकिन ये वैल्यू इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो कंट्रीज और कंपनीज AI अडॉप्ट करेंगी वो आगे निकलेंगी, जो नहीं करेंगी पिछड़ती जाएंगी। इंडिया और AI इकोनॉमी। इंडिया के लिए यह एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। नैस्कॉम के अनुसार इंडिया में AI इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। इंडिया में स्किल्ड IT वर्कफोर्स है, लार्ज डेटा पूल है, ग्रोइंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन एक चैलेंज है स्किल्स गैप। ज्यादातर वर्कर्स के पास AI रेलेवेंट स्किल्स नहीं है। इसे ब्रिज करना इंडिया का सबसे बड़ा टास्क है। बिजनेस और AI का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। AI एक वेपन नहीं है जो आपको डिस्ट्रॉय करेगा। AI एक टूल है जो आपको एम्पावर करेगा। अगर आप इसे समझते हैं, अगर आप इसे यूज करते हैं, द चॉइस इज योर्स। चैप्टर 11 AI एंड क्रिएटिविटी। एक कमरे में 2 पेंटिंग्स हैं, एक पिकासो ने बनाई है, एक AI ने बनाई है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी है? शायद नहीं। और यही वो मोमेंट है जहां क्रिएटिविटी की डेफिनेशन बदल रही है। अक्टूबर 2022 एक आर्ट कंपटीशन हुई कोलोराडो स्टेट फेयर में। एक पेंटिंग ने फर्स्ट प्राइज जीती। जब रिवील हुआ, वो पेंटिंग एक AI टूल मिडजर्नी से बनाई गई थी। आर्टिस्ट ने प्रोटेस्ट किया, यह अनफेयर है, यह चीटिंग है, और यह डिबेट आज भी जारी है। AI आर्ट कैसे काम करता है? आप एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं, एक सनसेट माउंटेन्स के पीछे वाटर कलर स्टाइल में। AI जिसे मिलियंस ऑफ इमेजेस पर ट्रेन किया गया है, वो प्रॉम्प्ट समझता है, पैटर्न्स कंबाइन करता है, एक नई इमेज क्रिएट करता है। मिडजर्नी, डैली, स्टेबल डिफ्यूजन, ये सब ऐसे ही टूल्स हैं और रिजल्ट शॉकिंग रूप से ब्यूटीफुल होता है। म्यूजिक में AI, नदिये सुनो, ये AI म्यूजिक टूल्स हैं। आप कहते हैं एक बॉलीवुड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग हिंदी में, 2 मिनट्स में एक पूरा सॉन्ग तैयार, मेलोडी, लिरिक्स, वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ। ये क्या है? क्या ये सच में क्रिएटिविटी है? राइटिंग में AI, ChatGPT, Claude, Gemini, ये AI सिस्टम्स कविता लिख सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। हॉलीवुड में ऑलरेडी राइटर्स की स्ट्राइक हो चुकी है AI के डर से। राइटर्स डरे हुए हैं, क्या AI उनकी जगह लेगा? लेकिन एक जरूरी सवाल, क्या AI ट्रूली क्रिएटिव है या वो सिर्फ पुरानी चीजों को रिमिक्स कर रहा है? AI को मिलियंस ऑफ पेंटिंग्स, सॉन्ग्स, स्टोरीज पर ट्रेन किया गया है। वो पैटर्न सीखता है, कंबाइन करता है, नया आउटपुट देता है। लेकिन क्या उसे फील होता है? क्या उसे खुशी होती है जब कुछ क्रिएट करता है? क्या उसे दुख होता है? नहीं। AI को इमोशंस नहीं है। क्रिएटिविटी विदाउट इमोशन, क्या वो ट्रू क्रिएटिविटी है? ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब एक्सपर्ट्स भी देते रहते हैं। ह्यूमन क्रिएटिविटी वर्सेस AI क्रिएटिविटी। एक ह्यूमन आर्टिस्ट जब कुछ बनाता है, वो अपना एक्सपीरियंस डालता है, अपना पेन, अपनी जॉय, अपनी पर्सपेक्टिव। AR रहमान का संगीत सिर्फ नोट्स नहीं है, उसमें उनकी जर्नी है, उनका मद्रास है, उनका सूफी इन्फ्लुएंस है, उनका बचपन है। AI के पास ये सब नहीं है, लेकिन AI एक पावरफुल टूल है। एक ह्यूमन आर्टिस्ट की प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ा सकता है। बैकग्राउंड स्केचेस, रफ ड्राफ्ट्स, इंस्पिरेशन बोर्ड्स, AI ये सब सेकंड्स में बना सकता है। एक इंटरेस्टिंग यूज केस, बॉलीवुड और AI। जब एक एक्टर की आवाज़ AI से डुप्लीकेट की जा सके, जब डेड एक्टर्स को AI से वापस लाया जा सके। हॉलीवुड में ये ऑलरेडी हो रहा है। पीटर कुशिंग जो 1994 में गुजर गए, उन्हें स्टार वॉर्स के 2016 फिल्म में डिजिटली रिक्रिएट किया गया। ये AI और VFX का कॉम्बिनेशन है। ब्यूटीफुल या अनसेटलिंग? AI क्रिएटिविटी का फ्यूचर। AI क्रिएटिव टूल्स बनेंगे, लेकिन ह्यूमन क्रिएटिविटी रिप्लेस नहीं होगी, क्योंकि आर्ट अल्टीमेटली ह्यूमन कनेक्शन के बारे में। कोई सॉन्ग आपको रुलाता है, कोई पेंटिंग आपको रोक देती है। ये कनेक्शन ह्यूमन एक्सपीरियंस से आता है। AI इमिटेट कर सकता है, फील नहीं कर सकता। तो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, डरो मत, इवॉल्व करो। AI को अपने टूल किट में लो और अपनी ह्यूमन टच को और निखारो। चैप्टर 12 द डार्क साइड ऑफ AI। अब तक हमने AI की पावर देखी, उसकी पॉसिबिलिटीज देखी, उसकी ब्यूटी देखी,
लेकिन हर पावरफुल टेक्नोलॉजी का एक डार्क साइड होता है। न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी, वेपन्स भी, इंटरनेट, नॉलेज भी, साइबर क्राइम भी, एआई, मिरेकल भी, नाइटमेयर भी। आज हम उस डार्कनेस में जाएंगे। डीप फेक्स। 2017 में एक रेडिट यूजर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया। उसने फेमस सेलिब्रिटीज के चेहरों को फेक वीडियोस में डाल दिया। यह था पहला मेन स्ट्रीम डीप फेक। डीप फेक क्या है? एआई की मदद से एक ऐसा वीडियो बनना जो रियल लगे, लेकिन रियल हो नहीं। किसी का चेहरा किसी और के बॉडी पे, किसी की आवाज कॉपी करके। डीप फेक्स के डेंजरस यूज। पहला, राजनीतिक मैनिपुलेशन। 2024 के चुनाव में दुनिया भर में डीप फेक राजनीतिक वीडियोस वायरल हुए। किसी नेता की फेक स्पीच जो उन्होंने कभी दी नहीं, लोगों ने बिलीव किया, चुनाव इन्फ्लुएंस हुए। ये डेमोक्रेसी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। दूसरा, रिवेंज पॉर्न और हैरेसमेंट। एआई से किसी की भी नकली अश्लील फोटोज बनाई जा सकती हैं। कॉमन वुमेन, सेलिब्रिटीज, स्कूल स्टूडेंट्स, ये सब टारगेट हो रहे हैं। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये एक सीरियस क्राइम है, लेकिन लॉज अभी पूरी तरह रेडी नहीं है। तीसरा, वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड। आपको एक कॉल आता है, आपके बेटे की आवाज़ है, पापा मुझे एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में हूँ, पैसे चाहिए। ये आपका बेटा नहीं है, ये एआई है जिसने आपके बेटे की आवाज़ उसके सोशल मीडिया से कॉपी की है और अब वो आपसे मनी ट्रांसफ़र करवाना चाहता है। ये सच में हो रहा है। अमेरिका, यूके, इंडिया, हर जगह ऐसे केसेस आ रहे हैं। प्राइवेसी का खतरा। एआई को डेटा चाहिए, बहुत सारा डेटा, और ये डेटा आप दे रहे हैं। हर सर्च, हर क्लिक, हर लोकेशन चेक, हर परचेज, ये डेटा कहाँ जाता है? कंपनीज के सर्वर्स में। और ये डेटा आपके बारे में आपसे भी ज़्यादा जानता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल याद है? फेसबुक के डेटा का यूज़ करके 87 मिलियन यूजर्स का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाया गया और उनकी राजनीतिक चॉइसेस इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हुई। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। एआई बायस। एआई जो डिसीजंस लेता है वो उसके ट्रेनिंग डेटा पर डिपेंड करता है। अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड है, एआई भी बायस्ड होगा। Amazon ने एक एआई हायरिंग टूल बनाया था। उसे हिस्टोरिकल हायरिंग डेटा पर ट्रेन किया। वो डेटा मोस्टली मेल कैंडिडेट्स का था। रिजल्ट, एआई ने विमेन कैंडिडेट्स को सिस्टमैटिकली लोअर रैंक किया। Amazon को वो टूल बंद करना पड़ा। क्रिमिनल जस्टिस में भी एआई बायस आई है। अमेरिका में एक एआई सिस्टम जजेस की हेल्प करता था रेसिडिविज्म प्रेडिक्ट करने में। स्टडीज में पाया गया ये ब्लैक डिफेंडेंट्स को अनफेयरली फ्लैग कर रहा था। मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा। एआई जनरेटेड टेक्स्ट इतना कन्विंसिंग है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाना बहुत आसान हो गया है। फेक न्यूज वेबसाइट्स, फेक साइंटिफिक पेपर्स, फेक हिस्टोरिकल अकाउंट्स, सब एआई से बन सकते हैं मिनट्स में। जब सच और झूठ में फर्क नहीं रहेगा तब सोसाइटी का क्या होगा? ये एक जेन्युइन सोसाइटल थ्रेट है। एआई वेपन्स, मिलिट्री एआई, ऑटोनोमस वेपन्स, किलर रोबोट्स जो खुद डिसाइड करें कि किसे मारना है। यह अभी फुली डिप्लॉयड नहीं है, लेकिन रिसर्च हो रही है। 4000 से ज्यादा एआई रिसर्चर्स ने एक ओपन लेटर साइन किया था। वी विल नॉट वर्क ऑन ऑटोनोमस वेपन्स, क्योंकि एथिक्स की लाइन यहाँ बहुत डेंजरस है। डार्क साइड एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि डर जाएं, बल्कि इसलिए कि तैयार रहें। क्रिटिकल थिंकिंग, फैक्ट चेकिंग, डिजिटल लिटरेसी, यही हमारी प्रोटेक्शन है। एआई को समझना, उसके अच्छे और बुरे दोनों साइड्स को, यही ट्रू अवेयरनेस है। चैप्टर 13, कैन एआई रिप्लेस ह्यूमंस? ये वो सवाल है जो साइंस फिक्शन से निकलकर बोर्ड रूम्स में आ गया है। ये वो सवाल है जो रात को नींद उड़ा देता है। क्या एआई इंसान को रिप्लेस कर सकता है पूरी तरह? जवाब कॉम्प्लिकेटेड है। आइए ऑनेस्टली और थॉटफुली इसे एक्सप्लोर करते हैं। पहले समझते हैं एआई क्या कर सकता है। एआई बहुत स्पेसिफिक टास्क्स में इंसान से बेहतर है। चेस खेलना एआई जीतता है, गो खेलना एआई जीतता है, मेडिकल इमेजिंग, कुछ डिजीजेस में एआई डॉक्टर से बेटर है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एआई हमेशा जीतता है, डेटा प्रोसेसिंग एआई इनकॉम्परेबली फास्टर है। ये इंप्रेसिव है, लेकिन ये इंटेलिजेंस नहीं है द वे वी अंडरस्टैंड इट। एआई की लिमिटेशंस। पहली, जनरल इंटेलिजेंस नहीं है। एआई जो गेम खेलता है वो दूसरा गेम नहीं खेल सकता। अल्फा गो में जीनियस है, लेकिन उसे अगर चेस खेलने को कहें वो नहीं जानता। हर एआई एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन्ड है। इंसान फ्लेक्सिबल है, अडैप्ट करता है, न्यू सिचुएशंस हैंडल करता है। दूसरी लिमिटेशन, कॉमन सेंस। एआई को कॉमन सेंस नहीं होती। एक फनी एग्जांपल, एक एआई इमेज जनरेटर को कहा गया एक पेड़ पर बैठी बिल्ली को पानी पिलाओ। एआई ने बनाया एक आदमी पेड़ पर चढ़ा है और बिल्ली के मुंह में पानी डाल रहा है। टेक्निकली प्रॉम्प्ट फॉलो हुआ, लेकिन कॉमन सेंस नोप। इंसान का कॉमन सेंस जो हम नेचुरली लेते हैं वो एआई के लिए हार्डेस्ट प्रॉब्लम है। तीसरी लिमिटेशन, इमोशंस और एम्पैथी। एआई इमोशंस नहीं फील करता।
एक ग्रीविंग मदर जो अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहती है, एक एआई चैटबॉट रिस्पॉन्स दे सकता है, शब्द करेक्ट होंगे, टोन अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन वो वार्मथ, वो ह्यूमन कनेक्शन एआई वो नहीं दे सकता। चौथी लिमिटेशन, क्रिएटिविटी फ्रॉम एक्सपीरियंस। अपनी माँ की याद में एक पोम लिखो, एआई लिखेगा, टेक्निकल रूप से करेक्ट होगी, लेकिन आपकी माँ की खुशबू, उनके हाथों की गर्मी, वो लास्ट कॉन्वर्सेशन, एआई को ये एक्सपीरियंस नहीं है। और इसीलिए ट्रूली ओरिजिनल, डीपली पर्सनल क्रिएटिविटी एआई नहीं कर सकता। लेकिन एक डीपर सवाल, जैसे जैसे एआई इवॉल्व होगा, क्या ये लिमिटेशंस दूर होंगी? आज की जानकारी के आधार पर यह कहना मुश्किल है। नैरो एआई बहुत पावरफुल है। जनरल एआई जो ट्रूली ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंट हो, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। और कब होगी, इस पर एक्सपर्ट्स में बहुत डिसएग्रीमेंट है। कुछ कहते हैं 20 साल में, कुछ कहते हैं कभी नहीं। एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, एआई कुछ टास्क्स रिप्लेस करेगा, इंसान को नहीं। अकाउंटिंग का एक हिस्सा रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन अकाउंटेंट जो क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेज करे, जो कॉम्प्लेक्स जजमेंट ले, जो एम्पैथी दिखाए, वो रिमेन्स। रेडियोलॉजी में एआई कुछ इमेजेस बेटर रीड करेगा, लेकिन डॉक्टर जो पेशेंट को एक्सप्लेन करे, जो फैमिली को कंफर्ट दे, जो होलिस्टिक केयर दे, इरिप्लेसेबल है। द ह्यूमन एडवांटेज, इंसान के पास कुछ ऐसा है जो एआई के पास नहीं, लिव्ड एक्सपीरियंस, फिजिकल बॉडी, मोर्टैलिटी की अवेयरनेस, लव, लॉस, होप, फियर। इन एक्सपीरियंसेस से जो विजडम आती है वो एआई सिमुलेट कर सकता है, ट्रूली हैव नहीं। युवल नोआ हरारी ने एक बुक में कहा, एआई हमें पूछेगा आप किस लिए गुड हैं। यही कठोर सुनाई देता है, लेकिन ये चैलेंज है। हमें ये डिफाइन करना होगा कि ह्यूमन वैल्यू क्या है। रिप्लेस? नो। ऑगमेंट? एब्सोल्युटली। एआई एक पावरफुल टूल है, इसे यूज करके इंसान और भी पावरफुल बन सकता है। डॉक्टर प्लस एआई इक्वल्स बेटर आउटकम्स, टीचर प्लस एआई इक्वल्स मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, आर्टिस्ट प्लस एआई इक्वल्स मोर क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज। चैप्टर 16, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एआई फ्यूचर। अब तक हमने एआई को समझा, इसकी हिस्ट्री, इसकी पावर, इसके डेंजर्स। अब टाइम आया एक्शन का। आप क्या कर सकते हैं अभी, आज, इसी मोमेंट में? माइंडसेट चेंज। सबसे पहले एआई से डरना बंद करो, एआई को यूज करना शुरू करो। जब कैलकुलेटर आया, मैथ टीचर्स डरे, बच्चे मेंटल मैथ भूल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? कैलकुलेटर ने टीडीएस कैलकुलेशंस हटाई और स्टूडेंट्स रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर सके। एआई भी ऐसा ही है। पहला स्टेप, एआई टूल्स एक्सप्लोर करो। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, कोपायलट, ये सब फ्री या अफोर्डेबल हैं। इन्हें यूज करो, प्रैक्टिस करो, सवाल पूछो, एक्सपेरिमेंट करो। हर रोज एक नया एआई टूल ट्राई करो, 10 मिनट्स बस। दूसरा स्टेप, अपने फील्ड को एआई से कनेक्ट करो। आप टीचर हैं, एआई से पर्सनलाइज्ड क्विज बनाइए, लेसन प्लान्स बनाइए, स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेनेशंस जनरेट कीजिए। आप डॉक्टर हैं, एआई रिसर्च असिस्टेंट्स यूज करिए, लेटेस्ट मेडिकल पेपर्स समराइज करवाइए। आप राइटर हैं, एआई से फर्स्ट ड्राफ्ट बनाइए, फिर अपनी वॉइस डालिए। हर प्रोफेशन में एआई का यूज है, ढूंढिए, एक्सपेरिमेंट करिए। तीसरा स्टेप, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाइए। एआई की बात को ब्लाइंडली मत मानिए, फैक्ट चेक करिए। एआई हेल्यूसिनेट करता है, यानी कभी कभी कॉन्फिडेंटली गलत इंफॉर्मेशन देता है। क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करिए, ये एआई एज में सबसे जरूरी स्किल है। चौथा स्टेप, कंटिन्यूअस लर्निंग। एआई की दुनिया बहुत फास्ट बदल रही है। 2020 में चैट जीपीटी नहीं था, 2023 में था, 2025 में और भी पावरफुल टूल्स हैं। आपको सब जानने की जरूरत नहीं, लेकिन सीखते रहने की जरूरत है। पॉडकास्ट सुनिए, आर्टिकल्स पढ़िए, ऑनलाइन कोर्सेज करिए। पांचवा स्टेप, ह्यूमन स्किल्स स्ट्रेंथन करिए। पैराडॉक्सिकली एआई एज में सबसे वैल्यूएबल ह्यूमन स्किल्स हैं एम्पैथी, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, एथिक्स, कोलैबोरेशन। ये स्किल्स एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, और जो इनमें स्ट्रांग है वो ऑलवेज रेलेवेंट रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एडवाइस, एआई को कॉपी करने का टूल मत बनाओ, एआई को लर्निंग पार्टनर बनाओ। चैट जीपीटी, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाओ। चैट जीपीटी, मेरी इस ऐसे में क्या इंप्रूव हो सकता है। चैट जीपीटी, इस प्रॉब्लम के डिफरेंट अप्रोचेस क्या है। ये प्रोडक्टिव यूज है। एआई से लर्निंग एक्सेलरेट करो, एआई से थिंकिंग रिप्लेस मत करो। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को एआई के बारे में बताइए, इसे टैबू मत बनाइए। स्क्रीन टाइम रूल्स जरूर रखिए, लेकिन साथ ही गाइडेड एआई यूज सिखाइए। द वर्ल्ड योर चिल्ड्रन विल एंटर, एआई विल एवरीवेयर, बेटर टू प्रिपेयर देम नाउ। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज, अपनी जॉब की लिस्ट बनाइए, सब टास्क्स। हर टास्क के सामने लिखिए, क्या ये कर सकता है। जो टास्क्स एआई कर सकता है उन्हें एआई को डेलीगेट करिए, जो टास्क ओनली यू कर सकते हैं उन पर फोकस करिए। प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो लोग सर्वाइव किए जो मशीन्स यूज करना सीखे। इंटरनेट रेवोल्यूशन में वो आगे निकले जो डिजिटल वर्ल्ड अडॉप्ट किए। एआई रेवोल्यूशन में वो लीड करेंगे जो एआई को समझेंगे और यूज करेंगे। ये रेस नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है।
और अपॉर्चुनिटी हमेशा उनके लिए है जो तैयार है। इंसान उसे दिशा देते हैं। एआई का भविष्य हम तय करें। चैप्टर 15, एआई एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, द डिफरेंस। एक एग्जाम हो रहा है। एक साइड पर है एक आईआईटी ग्रेजुएट, इंडिया का बेस्ट इंजीनियर। दूसरी साइड पर है एक एआई सिस्टम। क्वेश्चन है किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। एआई जीत जाता है स्पीड में, एक्यूरेसी में। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अपनी माँ के बारे में एक पोएम लिखो। एआई लिखता है ब्यूटीफुल वर्ड्स, परफेक्ट मीटर। लेकिन वो आईआईटी ग्रेजुएट जब लिखता है उसमें कुछ ऐसा होता है जो एआई में नहीं। उसमें असली दर्द होता है, असली प्यार होता है। इंटेलिजेंस क्या है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी दी थी। मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरों को समझना, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, खुद को समझना, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। एआई में पहली कुछ इंटेलिजेंसेस तो दिखती हैं, लेकिन इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये डीपली ह्यूमन है। ह्यूमन ब्रेन वर्सेस एआई की डिफरेंसेस। पहला, कॉन्शियसनेस। इंसान कॉन्शियस है, उसे पता है मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं फील करता हूं, ये मोमेंट रियल है। एआई में कॉन्शियसनेस का कोई एविडेंस नहीं है। ये एक फंडामेंटल फिलोसॉफिकल डिफरेंस है। दूसरा, एम्बॉडीमेंट। इंसान का एक बॉडी है, उस बॉडी से एक्सपीरियंस आती है, गर्मी, ठंड, दर्द, प्लेजर, हंगर, फटीग। ये एम्बॉडीड एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस को शेप करती है। एआई के पास बॉडी नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड का डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तीसरा, मोटिवेशन और गोल्स। इंसान के अपने गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, फियर्स होते हैं, लव्स होते हैं। एआई का कोई इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। जो गोल हम सेट करते हैं वो ऑप्टिमाइज करता है, खुद से कोई गोल नहीं बनाता। ये एक क्रूशियल डिफरेंस है। चौथा, जनरलाइजेशन और ट्रांसफर लर्निंग। इंसान बहुत कम एग्जाम्पल से सीखता है। एक बच्चे को एक बार टाइगर दिखाओ, वो लाइफ भर जानेगा ये टाइगर है। एआई को हजारों एग्जाम्पल्स चाहिए। इंसान अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर सकता है, कुकिंग से केमिस्ट्री तक, ड्राइविंग से डांस तक। एआई का ऐसा जनरलाइजेशन बहुत लिमिटेड है। पांचवा, क्रिएटिविटी फ्रॉम केओस। कुछ बेस्ट ह्यूमन क्रिएटिविटी कंफ्यूजन से आती है। एक स्लीपलेस रात में लिखी पोएम, अ ब्रोकन हार्ट से निकला सॉन्ग। केओस और डिसऑर्डर से मीनिंग निकालने की एबिलिटी एआई ऑर्डर्ड पैटर्न्स से काम करता है। केओस को हैंडल करना इंसान की यूनिक स्ट्रेंथ है, लेकिन एआई के एडवांटेजेस भी हैं। स्पीड, इंसान सोचता है, एआई कैलकुलेट करता है। कंसिस्टेंसी, एआई थकता नहीं, इमोशनल डेज नहीं होते। स्केल, एक एआई सिस्टम एक साथ मिलियंस ऑफ यूजर्स सर्व कर सकता है। मेमोरी, एआई को भूलता नहीं जो डेटा फीड किया गया। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स है। एआई प्लस ह्यूमन इक्वल्स मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन। एक और डायमेंशन, विजडम। नॉलेज और विजडम में फर्क है। नॉलेज, फैक्ट्स जानना। विजडम ये जानना कि फैक्ट्स का यूज कैसे करें, कब करें, क्यों करें। एआई में नॉलेज है बहुत ज्यादा, विजडम यह है स्टिल डीपली ह्यूमन टेरिटरी है। और वाइज पर्सन जानता है जब चुप रहना है, जब कहना है मुझे नहीं पता, जब किसी के दुख में बस साथ रहना है। ये विजडम एआई को अभी नहीं मिली। ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई इंटेलिजेंस दोनों पावरफुल हैं, दोनों डिफरेंट हैं, और दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो अकेले किसी से भी नहीं बनती। चैप्टर 16, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एआई फ्यूचर। अब तक हमने एआई को समझा, इसकी हिस्ट्री, इसकी पावर, इसके डेंजर्स। अब टाइम आया एक्शन का। आप क्या कर सकते हैं अभी, आज, इसी मोमेंट में? माइंडसेट चेंज। सबसे पहले एआई से डरना बंद करो, एआई को यूज करना शुरू करो। जब कैलकुलेटर आया, मैथ टीचर्स डरे, बच्चे मेंटल मैथ भूल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? कैलकुलेटर ने टीडीएस कैलकुलेशंस हटाई और स्टूडेंट्स रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर सके। एआई भी ऐसा ही है। पहला स्टेप, एआई टूल्स एक्सप्लोर करो। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, कोपायलट, ये सब फ्री या अफोर्डेबल हैं। इन्हें यूज करो, प्रैक्टिस करो, सवाल पूछो, एक्सपेरिमेंट करो। हर रोज एक नया एआई टूल ट्राई करो, 10 मिनट्स बस। दूसरा स्टेप, अपने फील्ड को एआई से कनेक्ट करो। आप टीचर हैं, एआई से पर्सनलाइज्ड क्विज बनाइए, लेसन प्लान्स बनाइए, स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेनेशंस जनरेट कीजिए। आप डॉक्टर हैं, एआई रिसर्च असिस्टेंट्स यूज करिए, लेटेस्ट मेडिकल पेपर्स समराइज करवाइए। आप राइटर हैं, एआई से फर्स्ट ड्राफ्ट बनाइए, फिर अपनी वॉइस डालिए। हर प्रोफेशन में एआई का यूज है, ढूंढिए, एक्सपेरिमेंट करिए। तीसरा स्टेप, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाइए। एआई की बात को ब्लाइंडली मत मानिए, फैक्ट चेक करिए। एआई हेल्यूसिनेट करता है, यानी कभी कभी कॉन्फिडेंटली गलत इंफॉर्मेशन देता है। क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करिए, ये एआई एज में सबसे जरूरी स्किल है। चौथा स्टेप, कंटिन्यूअस लर्निंग। एआई की दुनिया बहुत फास्ट बदल रही है। 2020 में चैट जीपीटी नहीं था, 2023 में था, 2025 में और भी पावरफुल टूल्स हैं।
आपको सब जानने की जरूरत नहीं, लेकिन सीखते रहने की जरूरत है। पॉडकास्ट सुनिए, आर्टिकल्स पढ़िए, ऑनलाइन कोर्सेज करिए। 5वां स्टेप, ह्यूमन स्किल्स स्ट्रेंथन करिए। पैराडॉक्सिकली एआई एज में सबसे वैल्यूएबल ह्यूमन स्किल्स हैं एम्पैथी, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, एथिक्स, कोलैबोरेशन। ये स्किल्स एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, और जो इनमें स्ट्रांग है वो ऑलवेज रेलेवेंट रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एडवाइस, एआई को कॉपी करने का टूल मत बनाओ, एआई को लर्निंग पार्टनर बनाओ। चैट जीपीटी, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाओ। चैट जीपीटी, मेरी इस ऐसे में क्या इंप्रूव हो सकता है। चैट जीपीटी, इस प्रॉब्लम के डिफरेंट अप्रोचेस क्या है। ये प्रोडक्टिव यूज है। एआई से लर्निंग एक्सेलरेट करो, एआई से थिंकिंग रिप्लेस मत करो। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को एआई के बारे में बताइए, इसे टैबू मत बनाइए। स्क्रीन टाइम रूल्स जरूर रखिए, लेकिन साथ ही गाइडेड एआई यूज सिखाइए। द वर्ल्ड योर चिल्ड्रन विल एंटर, एआई विल एवरीवेयर, बेटर टू प्रिपेयर देम नाउ। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज, अपनी जॉब की लिस्ट बनाइए, सब टास्क्स। हर टास्क के सामने लिखिए, क्या ये कर सकता है। जो टास्क एआई कर सकता है उन्हें एआई को डेलीगेट करिए, जो टास्क ओनली यू कर सकते हैं उन पर फोकस करिए। प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो लोग सर्वाइव किए जो मशीन्स यूज करना सीखे। इंटरनेट रेवोल्यूशन में वो आगे निकले जो डिजिटल वर्ल्ड अडॉप्ट किए। एआई रेवोल्यूशन में वो लीड करेंगे जो एआई को समझेंगे और यूज करेंगे। ये रेस नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी हमेशा उनके लिए है जो तैयार है। चैप्टर 17, स्किल्स यू मस्ट लर्न नाउ। एक क्वेश्चन, अगर आपके पास 6 मंथ्स हैं, सिर्फ 6 मंथ्स, और आपको एआई रेडी बनना है, आप क्या सीखेंगे? आज हम एग्जैक्टली वही बात करेंगे। प्रैक्टिकल, एक्शनेबल, रियल। स्किल 1, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई से बेस्ट रिजल्ट्स पाने की आर्ट। एआई को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। बेटर प्रॉम्प्ट इक्वल्स बेटर आउटपुट। रॉन्ग प्रॉम्प्ट, मुझे एआई के बारे में बताओ। बेटर प्रॉम्प्ट, मुझे 10 साल के बच्चे को एआई एक्सप्लेन करना है 5 सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ 300 वर्ड्स में। ये स्किल किसी भी फील्ड में काम आती है। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, राइटर, इंजीनियर, सब एआई टूल्स यूज करते हैं, और जो बेटर प्रॉम्प्ट्स देता है वो बेटर रिजल्ट्स पाता है। फ्री कोर्स चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स, deeplearning.ai पर। स्किल 2, डेटा लिटरेसी, डेटा को समझना, इंटरप्रेट करना, यूज करना। आज हर फील्ड में डेटा है, हेल्थ केयर, बिजनेस, एजुकेशन, गवर्नमेंट। जो पर्सन डेटा को रीड और अंडरस्टैंड कर सके वो वैल्यूएबल है। बेसिक टूल्स, एक्सेल, गूगल शीट्स, एडवांस्ड फीचर्स, स्लाइटली एडवांस्ड, पाइथन बेसिक्स, गूगल कोलैब, और भी एडवांस्ड, एसक्यूएल, टैब्लू। स्किल 3, क्रिटिकल थिंकिंग इन एआई एज। एआई बहुत कन्विंसिंग होता है, कॉन्फिडेंटली गलत भी बोलता है। क्रिटिकल थिंकिंग ये वेरीफाई करने की एबिलिटी कि एआई ने जो कहा वो सच है या नहीं। मल्टीपल सोर्सेस चेक करना, बायस आइडेंटिफाई करना, लॉजिकल फैलेसीज पहचानना। ये स्किल इंटरनेट एज में भी इंपॉर्टेंट थी, एआई एज में क्रिटिकल है। स्किल 4, डिजिटल क्रिएटिविटी, एआई टूल्स का यूज करके क्रिएट करने की एबिलिटी। कैनवा एआई, ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशंस। मिडजर्नी बाय एडोबी, फायरफ्लाई, इमेजेस। 11 लैब्स, वॉइस और ऑडियो। रनवे, वीडियो। एक स्मॉल बिजनेस ओनर इन टूल्स से प्रोफेशनल मार्केटिंग मटेरियल बना सकता है, जो पहले एक्सपेंसिव डिजाइनर हायर करने पर डिपेंड था। स्किल 5, कोडिंग बेसिक्स। कोडिंग सीखना जरूरी नहीं प्रोग्रामर बनने के लिए, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्पफुल है। पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज, और अब एआई कोडिंग असिस्टेंट्स जैसे गिटहब कोपायलट कोड लिखने में हेल्प करते हैं। एक नॉन प्रोग्रामर भी बेसिक ऑटोमेशन और डेटा एनालिसिस कर सकता है। फ्री रिसोर्सेज, कोडकैडमी, फ्री कोड कैंप, python.org। स्किल 6, ह्यूमन स्किल्स। ये सुनकर आयरॉनिक लग सकता है, एआई एज में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं ह्यूमन स्किल्स। एम्पैथी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग। जो पर्सन एआई टूल्स यूज कर सकता है एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमन स्किल्स रखता है वो इरिप्लेसेबल है। कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, एक्टिव लिसनिंग, ये हमेशा वैल्यूएबल रहेगी। स्किल 7, एआई एथिक्स अवेयरनेस। एआई एथिकल क्वेश्चंस रेज करता है, प्राइवेसी, बायस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी। एक प्रोफेशनल जो इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करता है वो बेटर डिसीजंस लेता है। ये सॉफ्ट स्किल इंक्रीजिंगली हार्ड रिक्वायरमेंट बन रही है। कंपनीज एआई एथिक्स ऑफिसर्स हायर कर रही हैं। 1-3 MONTH लर्निंग प्लान। मंथ 1 बेसिक्स, चैट जीपीटी डेली यूज करें, प्रॉम्प्ट्स एक्सपेरिमेंट करें, गूगल्स एआई एसेंशियल्स फ्री कोर्स करें। मंथ 2 स्पेसिफिक टू योर फील्ड, अपनी इंडस्ट्री के एआई टूल्स एक्सप्लोर करें, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखें,
मंथ 3, क्रिएट। एआई टूल से कुछ क्रिएट करें, अ प्रोजेक्ट, अ प्रेजेंटेशन, अ बिजनेस प्लान। इसे अपने रिज्यूमे या पोर्टफोलियो में ऐड करें। फ्री रिसोर्सेज, गूगल एआई लर्निंग, learndigital.withgoogle.com, Microsoft AI skills, microsoft.com by NUS by AI skills, Coursera, AI for everyone by Andrew Ng, highly recommended, YouTube, Sendix, 3BL, UE1, BRO, WN, 2-minute papers, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। एक्सक्यूज नहीं है। नॉलेज इज द मोस्ट डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स। एआई नॉलेज आज फ्री है, इंटरनेट पर है, आपके फोन में है। सवाल यह है कि आप उसे यूज करेंगे। चैप्टर 18, एआई एंड एथिक्स, राइट वर्सेस रॉन्ग, एक ट्रॉली प्रॉब्लम। आपने यह फिलॉसफी थॉट एक्सपेरिमेंट शायद सुना। एक रनअवे ट्रॉली है, 5 लोग ट्रैक पर हैं, वो नहीं बच सकते। एक लीवर है, पुल करो, ट्रॉली दूसरे ट्रैक पर जाएगी। लेकिन उस ट्रैक पर एक आदमी है, क्या आप लीवर पुल करोगे? एक बचाने के लिए 5 मरे या 5 बचाने के लिए 1 मरे? अब यही डिसीजन एक सेल्फ ड्राइविंग कार को लेनी है, रियल टाइम में, मसल मंच में। किसे एआई बचाएगा? ये एआई एथिक्स का सबसे स्टार्क एग्जाम्पल है। एआई एथिक्स क्या है? ये स्टडी है एआई सिस्टम्स के राइट और रॉन्ग यूज की। कौन से एआई एप्लीकेशंस एक्सेप्टेबल हैं, कहाँ एआई का यूज नहीं होना चाहिए, एआई के डिसीजंस कैसे फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। पहला एथिकल क्वेश्चन, बायस और फेयरनेस। हमने चैप्टर 12 में देखा एआई बायस्ड हो सकता है। अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड है, एआई बायस्ड डिसीजंस लेगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एआई, अगर एआई सिस्टमैटिकली सर्टेन कम्युनिटीज के लोगों को अनफेयरली ट्रीट करे, ये एक मेजर एथिकल प्रॉब्लम है। इसे एड्रेस करना एसेंशियल है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी। जब एआई कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले, जैसे लोन डिनाई करना, जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट करना, मेडिकल डायग्नोसिस, क्या हमें पता होना चाहिए एआई ने यह डिसीजन क्यों लिया? जवाब, हाँ। यूरोप में जीडीपीआर लॉज हैं। एक पर्सन को राइट है जानने का कि ऑटोमेटेड डिसीजन क्यों लिया गया। ये राइट टू एक्सप्लेनेशन है। तीसरा, प्राइवेसी। एआई को डेटा चाहिए, लेकिन कितना डेटा? आपका लोकेशन, ओके। आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव। आपकी राजनीतिक व्यूज, वेरी सेंसिटिव। आपकी प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस, एक्सट्रीमली सेंसिटिव। डेटा कलेक्शन के लिमिट्स कहाँ खींची जाए? ये एथिकल और लीगल दोनों क्वेश्चन है। चौथा, अकाउंटेबिलिटी। जब एआई गलती करे, कौन जिम्मेदार है? एक सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट में कार मैन्युफैक्चरर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कार हो ना? जब एआई मेडिकल डायग्नोसिस गलत हो, कौन लायबल है? ये लीगल फ्रेमवर्क अभी डेवलप हो रहा है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इस पर काम कर रही हैं। पांचवा, एआई इन वॉरफेयर, ऑटोनमस वेपन्स, किलर ड्रोन्स जो खुद डिसीजन करें। यहाँ एथिकल लाइन बहुत क्लियर है, मशीन्स को किल डिसीजन नहीं देनी चाहिए। ये मेजॉरिटी ऑफ एआई रिसर्चर्स का व्यू है। क्या हो रहा है इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए? ईयू एआई एक्ट 2024 में पास्ड। ये दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ है। हाई रिस्क एआई एप्लीकेशंस के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स, जैसे बायोमेट्रिक सर्वेलेंस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अमेरिका में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन एआई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया। इंडिया में एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर काम चल रहा है। दुनिया स्लो लेकिन श्योर स्टेप्स ले रही है। हम क्या कर सकते हैं? पहला, इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स बनिए। एआई टूल्स यूज करते समय प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करिए, क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है जानिए। दूसरा, एडवोकेट करिए, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से डिमांड करिए एआई रेगुलेशंस। तीसरा, एथिकल एआई प्रेफर करिए। जो कंपनीज एआई एथिक्स सीरियसली लें, उन्हें सपोर्ट करिए। एक लास्ट थॉट, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ न्यूट्रल है। एटॉमिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी, वेपन्स भी, इंटरनेट, नॉलेज भी, एक्सप्लॉयटेशन भी, एआई क्योर डिजीजेस भी, मैनिपुलेशन भी। द एथिक्स ऑफ एआई अल्टीमेटली इज द एथिक्स ऑफ ह्यूमंस। हम क्या वैल्यूज रखते हैं, हम किस दुनिया में जीना चाहते हैं, एआई उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। चूज वाइजली। चैप्टर 19, अ वर्ल्ड विद एआई एवरीवेयर, 2040। आपकी सुबह, आप उठते हैं, कमरे का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से सेट है। एआई ने रात को आपकी स्लीप क्वालिटी एनालाइज की, बताया आप थोड़े डिहाइड्रेटेड हैं, आपके ग्लास में पहले से पानी है। आप किचन में जाते हैं, रेफ्रिजरेटर ने ऑलरेडी नोट किया एग्स खत्म होने वाले हैं, ग्रोसरी ऑर्डर ऑटो प्लेस्ड हो गई। एआई ने आपके हेल्थ डेटा के बेसिस पर आज के ब्रेकफास्ट की रेसिपी सजेस्ट की। आप ड्राइव पर निकलते हैं, आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार पहले से रूट प्लान कर चुकी है, ट्रैफिक अवॉइड करके, मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट पाथ लेकर। आप बैक सीट में बैठे अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। आपके बच्चे स्कूल में हैं, उनका एआई ट्यूटर आज की लेसन इंडिविजुअली कस्टमाइज कर रहा है। जो टॉपिक रात में होमवर्क में स्ट्रगल रहा था, उसे एआई ने फ्लैग किया, टीचर को अलर्ट किया। ये एक पॉसिबल फ्यूचर है।
AI एवरीवेयर, सीमलेस, इनविजिबल, हेल्पफुल। लेकिन एक और सिनेरियो भी है, 2040, सेम वर्ल्ड, डिफरेंट चॉइसेस। AI सर्वेलेंस हर जगह है, गवर्नमेंट जानती है आप कहाँ हैं, क्या सोचते हैं, किससे मिलते हैं। सोशल क्रेडिट सिस्टम्स, एल्गोरिथमिक कंट्रोल, ये भी पॉसिबल है। चाइना में कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। दोनों सिनेरियोज में AI सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, डिफरेंस है गवर्नेंस, वैल्यूज, डेमोक्रेटिक ओवरसाइट। यही वो मोमेंट है जब डिसीजंस मायने रखती हैं। आज, अभी, AI एवरीवेयर, व्हाट कुड बी गुड? हेल्थ केयर, मिलियंस ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ्स रोकी जा सकती हैं। एजुकेशन, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन। क्लाइमेट, AI ऑप्टिमाइज कर सकता है एनर्जी यूज, रिड्यूस एमिशंस। साइंटिफिक डिस्कवरी एक्सेलरेट हो सकती है। पॉवर्टी बेटर रिसोर्स एलोकेशन से रिड्यूस हो सकती है। AI एवरीवेयर, व्हाट कुड गो रॉन्ग? प्राइवेसी इरोजन, एल्गोरिथमिक बायस एट स्केल, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, फ्यू टेक कंपनीज। डिपेंडेंसी, क्या होगा जब AI फेल करे? जॉब डिस्प्लेसमेंट विदाउट एडिक्वेट सेफ्टी नेट। द वर्ल्ड विद AI एवरीवेयर, इट्स कमिंग। Question is, what shape will it take? And that shape depends on us. Our choices, our voices, our values. Democracy में citizens decide, not just tech companies, not just governments, all of us. एक इमेजिन करने वाली सीन, 2040 में आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो पूछते हैं, दादा बाय नानी, जब AI रेवोल्यूशन आई आपने क्या किया? क्या जवाब होगा? मैं डरा हुआ था, मैंने इग्नोर किया, या मैंने सीखा, मैंने अडेप्ट किया, मैंने कंट्रीब्यूट किया। द चॉइस इज योर्स। चैप्टर 20, फाइनल मैसेज, द चॉइस इज योर्स। हम यहां पहुंच गए। 20 अध्याय, ट्यूरिंग का सवाल, एलन के का विजन, अल्फा गो की जीत, चैट जीपीटी का एक्सप्लोजन, डीप फेक्स का डेंजर, एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, जॉब्स का क्वेश्चन, एथिक्स का चैलेंज। ये एक जर्नी थी, और अब हम उस जगह पर हैं जहां सबसे जरूरी बात कहनी है। आज से लगभग 100 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी आई। उस वक्त एक फार्मर था रूरल अमेरिका में। उसने इलेक्ट्रिसिटी देखी, डरा, ये सुपरनैचुरल है, ये डेंजरस है, ये हमारी जिंदगी बदल देगी। वो सही था, जिंदगी बदली, लेकिन बेटर के लिए। उसके वो नेबर्स जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अडॉप्ट किया, उनकी फार्म्स ज्यादा प्रोडक्टिव हुई, जीवन बेहतर हुआ। AI भी इलेक्ट्रिसिटी जैसा है। प्रिया को याद करिए, मध्य प्रदेश की वो 14 साल की लड़की जिसके स्कूल में टीचर्स नहीं थे, जिसका सपना था इंजीनियर बनना। AI ने उसे एक चांस दिया, इक्वल चांस, फेयर चांस। यही AI की ड्यूटी है, नॉलेज डेमोक्रेटाइज करना, अपॉर्चुनिटी इक्वल करना। और याद करिए वो स्कैम कॉल जिसमें AI ने आपके बेटे की आवाज कॉपी की, जिसमें डीप फेक वीडियो से चुनाव मैनिपुलेट हुए, जिसमें AI बायस ने किसी को अनफेयरली ट्रीट किया। यही AI का डार्कनेस है, रियल है, सीरियस है, इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या AI गुड है या बैड? ये रॉन्ग क्वेश्चन है। AI एक टूल है, हैमर गुड है या बैड? डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू विद इट। इंटरनेट गुड है या बैड? डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। AI गुड है या बैड? डिपेंड्स ऑन अस। आपसे डायरेक्टली बात करूंगा। आप स्टूडेंट हैं तो AI आपका मोस्ट पावरफुल स्टडी पार्टनर है, इसे यूज करिए वाइजली। आप प्रोफेशनल हैं, AI आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकता है, इसे एक्सप्लोर करिए। आप पेरेंट हैं, अपने बच्चों को AI लिटरेट बनाइए, ये उनकी रियल वर्ल्ड प्रिपरेशन है। आप एंटरप्रेन्योर हैं, AI आपका बिजनेस स्केल कर सकता है, लर्न और इम्प्लीमेंट करिए। आप टीचर हैं, AI आपकी रीच एक्सपैंड कर सकता है, इसे एम्ब्रेस करिए। हर कोई, हर रोल AI से कनेक्टेड होगा। हिस्ट्री में हर रेवोल्यूशन में 2 तरह के लोग थे, वो जो चेंज के साथ चले और वो जो चेंज से डर गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, हर बार जो अडेप्ट किए वो थ्राइव्ड। AI रेवोल्यूशन अब तक की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन है। किस तरफ खड़े होंगे आप? एक लास्ट थॉट, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। AI के पास नॉलेज है बहुत ज्यादा, लेकिन इमेजिनेशन वो हमारे पास है, ड्रीम्स वो हमारे पास है, पर्पस वो हमारे पास है, लव वो हमारे पास है। AI एक पावरफुल कैलकुलेटर है, इंसान वो है जो डिसाइड करता है इस पावर का यूज किस लिए करना है। AI रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी है, आप इसके बीच में हैं। ये ऑडियो बुक एक शुरुआत थी, असली जर्नी अभी शुरू होती है। एक्सप्लोर करो, लर्न करो, क्रिएट करो, क्वेश्चन करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रहो। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो है इंसानियत, काइंडनेस, करेज, क्यूरियोसिटी, कंपैशन। यही आपकी असली पावर है। AI रेवोल्यूशन में इंसान को रिप्लेस नहीं होना है, इंसान को इवॉल्व होना है।
द चॉइस इज योर्स। स्रोत और संदर्भ, सोर्सेज एंड रेफरेंसेज, स्रोत और संदर्भ, एआई रिसर्च एंड एकेडमिक सोर्सेज 1, ट्यूरिंग AM 1950, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, माइंड 59 236 433 460, कैन मशीन्स थिंक का ओरिजिनल पेपर, एलन ट्यूरिंग 2, मैककार्थी, J. मिन्स्की, M. रोचेस्टर, N. एंड शैनन, C. 1955, A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम पहली बार ऑफिशियली यूज 3, लेकुन, Y. बेंजियो, Y. एंड हिंटन, G2015, डीप लर्निंग, नेचर 52175534364444।